पुष्पा ने करवाई सनाया को जेल, खुल गए सनाया के काले राज। जी हाँ, वह रहस्यमयी इंसान जो कि सनाया को एक्सपोज करने में लगा हुआ है वह और कोई नहीं बल्कि सनाया का दोस्त है कि एक टाइम पर सनाया से काफी प्यार करता था, लेकिन सनाया के व्यवहार की वजह से वह सनाया से अलग हो गया। सनाया ने उसके साथ काफी बुरा करा था। अब इसी चीज का बदला वह रहस्यमयी इंसान इसी चीज का बदला सनाया से ले रहा है। पुष्पा को एक रिकॉर्डर मिलता है जो कि आया था चिराग के लिए, लेकिन सनाया की बेवकूफी की वजह से वह रिकॉर्डर पुष्पा के हाथ लग जाता है, जिसमें वह इंसान सनाया का राज बताने के लिए एक लोकेशन पर बुलाता है। पुष्पा पूरी तैयारी से उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर वह रेस में इंसान भी आ जाता है, लेकिन पुष्पा के पीछे पीछे सनाया भी वहां पर आ जाती है। जैसे ही वह रेस में इंसान सनाया को देखता है तो वह कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सनाया जो कि उस ट्रॉफी को सही सलामत छुपाने की जगह ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वहां पर पुष्पा आ जाती है। उस ट्रॉफी को देख लेती है। वह सनाया को कहती है, सनाया यह ट्रॉफी तुम्हारी है क्या? सनाया कहती है, नहीं पुष्पा, यह ट्रॉफी मेरी नहीं है। पुष्पा कहती है, तो फिर इस कॉलेज की ट्रॉफी मेरे घर पर क्या कर रही है? सनाया कहती है, पुष्पा मुझे नहीं पता। इतना कहकर सनाया वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है तितली। पुष्पा को बताती है, दादी ये तो वही ट्रॉफी है जो कि सनाया ने हमें ट्रेजर हंट दौरान ढूंढ कर लाने को कहा था। अब यह सुनकर ही पुष्पा हैरान हो जाती है। कहती है, तितली यह ट्रॉफी सनाया की है क्या? तितली कहती है, यह तो मुझे नहीं पता है दादी, लेकिन यह ट्रॉफी हमें सनाया ने ढूंढ कर लाने के लिए कही थी। पुष्पा कहती है, तितली अब सनाया कुछ भी ऐसा करने के लिए तुम्हें कहे तो तुम सबसे पहले मुझे बताना। अगले ही पल हम मनवा को देखते हैं जो कि बाहर बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वही रेस में इंसान आता है जो कि सनाया के पीछे पड़ा हुआ है। वह मनवा को एक कुरियर दे देता है और कहता है कि यह पार्सल चिराग का है। व्यक्ति नाम तो नहीं बताता है, बस इतना कह देता है कि यह पार्सल चिराग तक पहुंचा देना। अगले ही पल मनवा वह पार्सल चिराग को दे देती है। तभी मनवा चिराग को थैंक यू कह रही थी कि उसने ये सब नाटक करा उसे बचाने के लिए। मनवा ये सारी चीजें चिराग को बता ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सुशीला और बापुद्रा सारी ही बातें सुन लेते हैं। बापुद्रा और सुशीला को पता लग जाता है कि चिराग ने यह सब नाटक करा था मनवा को बचाने के लिए। वक्त तक बापुद्रा काफी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, चिराग तूने हल्की आई लड़की के लिए हमसे झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। चिराग से यह उम्मीद नहीं थी। चिराग अब इतना कहकर बापुद्रा तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चिराग भी बापुद्रा के पीछे पीछे जाता है मनाने के लिए। उसी दौरान चिराग वह पार्सल सुशीला को दे देता है। यही पर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सनाया को कहती है, सनाया तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम इस ट्रॉफी के बारे में नहीं जानती हो? तितली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सनाया कहती है, पुष्पा मैंने कहा तुमसे झूठ बोला, ट्रॉफी मेरी नहीं है। यह ट्रॉफी तो मुझे उस रात बापुद्रा के घर के बाहर से मिली थी। ट्रेजर हंट के लिए मुझे और कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यह ट्रॉफी को ढूंढ के लाने के लिए कहा था। कहती है, सनाया मुझे तुम्हारी यह बात हजम नहीं हो रही है। सच क्या है उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जो कि मनवा को देखती है जो कि काफी परेशान थी। सनाया मनवा से पूछती है क्या हुआ। मनवा सारी ही बातें सनाया को बताती है कि किस तरह एक अनजान व्यक्ति आया था चिराग का पार्सल देने के लिए। पार्सल में चिराग को दे रही थी। तभी बापुद्रा और सुशीला हमारी सारी बातें सुन लेते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि चिराग ने बीमार होने का नाटक करा था। पार्सल वाली बात सुनकर ही सनाया के होश उड़ जाते हैं। सनाया समझ जाती है कि ऐसा तो नहीं, यह पार्सल उसी व्यक्ति ने चिराग को दिया है। उस पार्सल में हो सकता है कि मेरे खिलाफ और भी सबूत हो। सनाया ठान लेती है कि जल्द से जल्द उसे पार्सल अपने पास लाना होगा। सीधे जाती है तितली के पास। तितली को सारी ही बातें बताती है और कहती है, तितली तुम्हें चिराग के यहाँ से पार्सल लाना होगा सबसे छुपा कर। क्या तुम यहाँ करोगी? अब तितली यहाँ करने के लिए तो मान जाती है, लेकिन यहाँ पर तितली वह पार्सल सनाया को ना देकर सीधे पुष्पा को देने वाली है। यहाँ आने वाली कहानी में हम देखेंगे कि पुष्पा जैसे ही उस पार्सल को खोलेगी तो पुष्पा को पता चलेगा दरअसल उस पार्सल में एक रिकॉर्डिंग होगी जिसमें यह था कि अगर सनाया के बारे में सब कुछ सच जानना है तो एक लोकेशन पे आना होगा। क्या पुष्पा अगले ही पल उस लोकेशन पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। उस लोकेशन पर जा ही रही थी, लेकिन सनाया पुष्पा को देख लेती है। सनाया भी पुष्पा के पीछे पीछे चली जाती है। सनाया और पुष्पा दोनों ही उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर वह रहस्यमय इंसान है। सबसे पहले सनाया की ही मुलाकात उस रहस्यमय इंसान से होने वाली है। व्यक्ति सनाया को
देखकर सीधे ही गन हेड लेगा। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।